लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन तय। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें देंगी सपा और अखिलेश बोले अंत भला तो सब भला। नैमिषारण्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम बोले मैं धार्मिक हूं क्योंकि मुझे देश के लिए करना है कार्य। कानपुर में राहुल के पोस्टर पर विवाद। बीजेपी विधायक ने पोस्टर को बताया सनातन का अपमान। पोस्टर में राहुल को भगवान कृष्ण और अजय रॉय को बताया गया अर्जुन। मेरठ में राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का हल्ला बोल। बैरिकेडिंग तोड़ ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट में घुसे। बोले देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। यूपी में कल से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। 55,25,000 छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा। 10वीं 12वीं परीक्षा और 75 जिलों में 8,265 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अमरोहा में सिपाही ने पुलिस महकमे को किया शर्मसार। दिन दहाड़े युवती से घर में घुसकर छेड़छाड़ की। सिपाही को युवती के परिजनों ने बंद कर जमकर पीटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार का दिन राजनीतिक रूप से अहम साबित हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस बीच राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की शुरुआत की गई और अविनाश पांडे ने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष जो 63 सीटें हैं उनमें इंडिया गठबंधन के सपा और अन्य दलों से उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बहुत ही दूरगामी लक्ष्य को लेकर साथ में आए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें पूर्ण रूप से उद्देश्य है कि एनडीए के प्रत्याशियों को हम पराजित करें और जहां जहां पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उन्हें हम मजबूती के साथ विजय दें। सर, 17 सीट में किस तरह से सपोर्ट करेंगे? 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त करना है तो स्वाभाविक है कि जिन दलों के साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने संगठन के साथ मजबूती से एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन करें। सर, जो एक मनभेद था उसको किस तरह से दूर करेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लंबे समय तक एक मनभेद बन गया था। देखिए, आज की वर्तमान परिस्थिति में दोनों पार्टियां बहुत जिम्मेदार हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन इस चुनावी रण क्षेत्र में एक साथ आकर उसका निर्वहन करेगी और ईमानदारी के साथ जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभ्यस्त करेगी। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सारे कार्यकर्ता मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवारों को जिताएंगे और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी यूपी में और 1 सीट पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मुद्दा मुख्य है महंगाई, बेरोजगारी और इस देश में सामाजिक विषमता, इस देश की आर्थिक विषमता और इस देश में भाईचारे में जो कमी कर रही है सरकार, उन मुद्दों को लेकर लड़ेगी। यूपी में और पूरे देश में दिखेंगे। जो ये गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक जाबाज बब्बर शेर, उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी हैं 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े। ये इंडिया गठबंधन जो आज ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना है, निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम हर जगह लड़ेंगे। बढ़ते आगे खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी मुख्यालय
में बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रत्याशी, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और पार्षद समेत कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और आपको बता दें कि इस पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ज्वाइनिंग और कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में आए अन्य दलों के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जनता में इतना जबरदस्त बढ़ा है कि कोई सपा बसपा कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। और आज जिस प्रकार से कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा परिवार का हिस्सा बनने का फैसला किया है, 80 में से 80 लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी ने जो उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है, 2019 में उनका नशा अमेठी की जनता ने उतारा था, लेकिन 2024 में उनका नशा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता उतार देगी। माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर बढ़ता जा रहा है। आज सभी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आरोपित किया है, वो उनका सत्ता का नशा उत्तर प्रदेश से नौजवान उतारने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान इस समय कर्मठ हैं, चरित्रवान हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को युवराज उत्तर प्रदेश के नौजवान समझ में नहीं आते। आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूं 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश के नौजवान कांग्रेस पार्टी को नकार देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी मैं निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूं, सब लोग एकजुट होकर पूरे देश में इस बात को पहुंचवाएं। यह नौजवानों के खिलाफ बात है, युवाओं के खिलाफ बात एक पल भी उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार नहीं करेगा। कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कि सनातन धर्म में पैदा हुए, जब वो प्रभु श्री राम के मंदिर तक दर्शन करने जाने में जिस व्यक्ति को शर्म आती है, तो वो इस देश की जनता को और इस देश के युवाओं को खुले दिल से नहीं अपना पाएंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है आपके बाद और भी लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, भगदड़ मची हुई है। जो जनता के बीच में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित हो गए हैं। और आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके महासचिव आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने का काम करेंगे। चले तो अन्य राजनीतिक दलों से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ तैयारी बीजेपी की, इस पूरी खबर से रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा अभियान की शुरुआत की है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको अल्पसंख्यकों तक ले जाने के मकसद से अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने दरगाहों और मस्जिदों, मज़ारों और मदरसों से अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यूपी में मुसलमानों को रिझाने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है और इस दौरान उर्दू अरबी में लिखी पुस्तकों का मोर्चे ने वितरण किया। और इस अभियान में मुस्लिमों के धर्मगुरुओं से भी मोर्चे के लोग मुलाकात करेंगे। इस अभियान की शुरुआत दरगाह हजरत कासिम शहीद से की गई। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये एक ऐसा अभियान है, इस पोस्टर के जरिए हमें पूरे उत्तर प्रदेश की उन खासतौर से खानकाहों, दरगाहों और मस्जिदों के आसपास जहां मुस्लिम आबादी रहती है, मुस्लिम आबादी का मोबिलाइजेशन है या उनकी अकीदत है, ऐसी जगहों के आसपास ये पोस्टर लगाने वाले हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि उर्दू देश के करोड़ों लोगों की मादरी जबान है, उस मादरी जबान में जब उनके पास मोदी जी का संदेश पहुंचेगा और न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई, ये अपील पहुंचेगी, तो इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। आज चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, करोड़ों लोगों को घर मिला हो, प्रधानमंत्री आवास के जरिए शौचालय हो, 3 तलाक की आजादी की बात हो, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो,
आज मोदी जी से सब लोग कहते हैं कि मोदी हमारे भाई की तरह हैं और मोदी हमारे भाई हैं। लखनऊ में आज किसानों ने बॉर्डर पर अड़े साथी किसानों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने डीएम से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ आज लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। पुरुष और महिलाओं समेत किसान हाथ में झंडे लेकर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए नजर आए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। देश में किसान आंदोलन पर है और तमाम राज्यों में इसी तरीके की दुविधा देखने को आ रही कि मुख्यालयों पर तमाम किसान धरने पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक वर्मा है जो लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है। आलोक जी, क्या मांगे हैं आपकी, किस बात को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है एमएसपी गारंटीड कानून, बिजली संशोधन अधिनियम 2022, भूमि अधिग्रहण, एनजीटी का जो 15 साल ट्रैक्टर स्क्रैप करने का है वो, और निजीकरण, बहुत सारी मांगे हैं, बिजली, फ्री बिजली, आवारा पशु, ये सारी मांगों को लेकर के किसान आंदोलित है। और दिल्ली में जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने कहा था कि एमएसपी गारंटीड कानून के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, बैठ के बात करेंगे। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ एक बार भी बात नहीं की। उद्योगपतियों के साथ मिलते रहे लेकिन किसानों के साथ मिलने के लिए समय नहीं है। और किसान जब उनके दरवाजे पर जाता है तो वहाँ पर कील लगाने का काम करते हैं। का साफ तौर से कहना है कि इस बार तो जिला मुख्यालय पर, लेकिन अगली बार से वो लोग गांव-गांव पर आंदोलन करेंगे ताकि इनका कोई भी प्रत्याशी सरकार का अगर आता है तो उससे जवाब देने के लिए तमाम जो किसान ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। बढ़ते आगे, कल से एशिया के सबसे बड़े बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से जब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कल से शुरू होने वाली इन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शासन और प्रशासनिक स्तर की तैयारियों को लेकर बात साझा की। बोर्ड की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न की जाएंगी। जिस प्रकार से पिछले साल की गई थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है वो हमारे सामने तुरंत आ जाएगी और उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह से देखती है जो संवेदनशील इलाके हैं उनको किस तरह चिन्हित किया गया है? नहीं, जो संवेदनशील इलाके हैं चाहे अति संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उस आधार पर उन पर पैनी नजर रखी जाए। खबर बरेली से है जहां पर कल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर ली गई है। जिले भर में करीब 133 केंद्र बनाए गए हैं। 97,000 छात्र परीक्षा देंगे। हर परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे स्टेट का मजिस्ट्रेट और जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक यहां पर उनकी मौजूदगी भी रहेगी। देखिए, मैं बता दूं, जनपद बरेली में इस वर्ष हमारे जनपद के करीब 97,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और इन विद्यार्थियों के लिए कुल 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक केंद्रीय कारागार में भी बना हुआ है हमारा एक परीक्षा केंद्र। विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो पदेन केंद्र व्यवस्थापक हैं। एक विभाग की ओर से अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की गई है और शासन की निर्देशानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जिलाधिकारी के स्तर से भी एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर गोंडा से है जहां जिले में आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 143 परीक्षा केंद्रों में 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच 2 पालियों में करीब 92,072 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और हाई स्कूल के करीब 51,477 तो वहीं इंटरमीडिएट के करीब 44,595 और परीक्षार्थी परीक्षा
में प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जिले को 4 जोन 20 सेक्टर में बांट दिया गया है। साथ ही परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 5795 कक्ष निरीक्षकों, 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 143 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद 2024 में जनपद गोंडा में कुल 143 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 40,000 से अधिक इंटरमीडिएट के छात्र हैं और कुल छात्र जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिलाकर के 92,000 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें परीक्षा देंगी। और इसके लिए हमारे द्वारा कुल 143 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तैनात किया है। 143 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं। कुल कक्ष निरीक्षक 3100 माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए हैं और 2695 जो है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।